एक बार एक बच्ची की नई नई शादी हुई। बच्ची शहर की पढ़ी लिखी थी और जो लड़का था वो गांव का पढ़ा लिखा तो था पर सीधा था और माँ का भक्त था। पिताजी थे नहीं, भाई थे नहीं, बहन थी नहीं, भाभी थी नहीं, भैया कोई नहीं था, अकेले वो माँ बेटा थे। लेकिन वो भगवान का भक्त भी था। और माँ उनकी बीमार थी, वो लकवा वकवा जो होता है वो बीमारी लग गई थी, तो वो चारपाई में ही रहती थी। नई नई शादी हुई बच्ची की, वो घर आया, घर लेके आया और जब उसे मिलने के लिए गया तो उस देवी ने एक बात कही, ज्योतिषी जी ने पत्रा देखा है और पत्रा देखकर कहा है कि जो तुमसे विवाह करेगा और तुम्हारा स्पर्श करेगा वो तुरंत मर जाएगा। तो बोले, उन्होंने कहा कि अगर 11 दिन तुम्हारा पति सब्र करे और मैं 11 दिन तक फलाने मंत्र का जाप करूं तो इससे तुम्हारे पति को कोई नुकसान नहीं होगा। तो मैं नहीं चाहती कि आप मुझे इतने अच्छे पति मिले हो कि आपका कुछ भी अनिष्ट हो, तो इसलिए 11 दिन तक मुझे क्षमा कर दो। बोल ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हो तो तुम हमारी ही, हम तुम्हारी भावना का सम्मान करते हैं। उनकी मां बीमार थी, मां के इलाज के लिए नर्स रखी हुई थी, उन्होंने नर्स थी। तो उन्होंने कहा, बहू ने कहा कि नर्स को क्यों रखा हुआ है, मेरी मां, आपकी मां मेरी मां है ना, मैं सेवा करूंगी। अच्छा, मां को ऐसी बोल भी नहीं सकती थी। उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम नई नई आई हो, तुम्हारे ऊपर इतना बोझ पड़े। बोले नहीं, कोई बोझ नहीं है, कोई बोझ नहीं, बस मेरी बात मान लो। बोल ठीक। सेवा करने लगे। उस देवी ने यह कहा कि बुजुर्गों की सेवा जो लोग करते हैं, ये जिनके घर में बुजुर्ग होते हैं, उनके घर में पूरे पुण्य कमाने का सागर है। जितने बहू बेटे बैठे हैं वो सुन लें, जिनके घर में बुजुर्ग होते हैं उनके घर में पुण्य का पूरा सागर है। देवता भी उनके भाग्य को देख के तरसते हैं जिनके घर में ऐसे बुजुर्ग हैं जिनकी सेवा की जा सकती है। तो उसके विचार सुनकर पति बड़ा प्रसन्न हुआ। 2 दिन बाद वो अपने माँ के कमरे में गया और माँ के कमरे में गया तो माँ बोल नहीं पा रही थी, पर उसके इशारों से ऐसे लग रहा था कि वो माँ कह रही है तू अपनी बहू को छोड़ दे, अपनी पत्नी को छोड़ दे, अपनी पत्नी को छोड़ दे। अब वो कहता था कि मेरी माँ, मेरी पत्नी इतनी सेवा करती है, उसके इतने अच्छे विचार हैं, ऐसा बोल रही है, इशारा ऐसे ऐसा कैसे कर रही है। उसने पत्नी से भी पूछा तो उसको लगा कि मैं सेवा कर रही हूं। धीरे धीरे मां की तबीयत खराब होने लगी। डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने नर्स को रखा। नर्स ने, इस बीच में 10-11 दिन निकल गए। नर्स ने कहा कि आपकी मां है और आप अपनी मां से बड़ा प्रेम करते हैं, आपने मुझे निकाल दिया, लेकिन आप ढंग से देखभाल तो करो अपनी मां की। बोले मां की देखभाल तो ढंग की हो रही। बोले हो रही होती तो ये हाल होता। ये देखो तुम्हारी मां का हाल क्या है। तो पीठ में पीछे बहुत घाव हो गए थे, करवट भी नहीं ले सकती थी, ऐसी हालत हो गई थी। कई घरों में आपने ऐसी बहुएं देखी होंगी, पति आ जाएं तो सास ससुर की खूब सेवा करती हैं, ले चाय, ले पानी, ले। और पति जैसे ही घर से बाहर चले जाएं तो वो ये भी नहीं पूछने जाती कि हाँ साहब क्या लेओगी, कुछ चाहिए कि नहीं। और कई बार तो एहसान कर, रोटी खाओगी क्या माता जी, ना आज तो व्रत रखेंगे अमावस को। ऐसा नहीं करना चाहिए। घर में बुजुर्ग नहीं है, घर में तुम्हारे भगवान बैठे हुए हैं। इनकी पूजा करने से आप यकीन मानिए मां पार्वती प्रसन्न होगी अगर सासू की पूजा करे। बाबा भोलेनाथ प्रसन्न होंगे अगर ससुर की सेवा करे। और एक और बात बता दे, तुम्हारा पति भी प्रसन्न होगा उसके मां बाप की सेवा करने से।
दिल से पति के सास ससुर की सेवा कर लो, तुम्हारा पति प्रसन्न हो जाए। दिखावे के लिए नहीं, आर्टिफिशियल नहीं, नाटक नहीं, नौटंकी नहीं, ईमानदारी से सास ससुर की सेवा करो। ठीक वैसे जैसी अपने मां बाप की चाहती हो भाभी से। किसकी चाहती हो? मां बाप की चाहती हो भाभी से, ठीक वैसी सेवा। और फिर देखो तुम्हारा पति तुमसे प्रसन्न होता है कि नहीं। अरे साहब, कितने कितने दिन हो जाते कमरे में नहीं घुसते हो जिसमें सास बैठी है ससुर बैठा है, नौकरों से सेवा करवाते रहते हो। अरे धिक्कार है ऐसे बड़कपन को। तो उसने बताया पति को लगा कि कुछ प्रॉब्लम है। पति सोने का नाटक कर रहा था। पति रात को 12 बजे उठी, पत्नी 12 बजे उठकर उसने ब्रीफकेस में कपड़े लगाए और छत के ऊपर जाने लगे। पति ने सोचा 12 बजे शायद पूजा के लिए जा रही हो, पूजा करती है, पंडित जी ने कोई मंत्र बताया है, पर सूटकेस में कौन सी पूजा है, कपड़े क्यों रख रही है। सोने का नाटक तो करता रहा, लेकिन जैसे ही कमरे से बाहर वो गई, वो भी पीछे पीछे चला देखने। फिर वो छत पे चढ़ी, वो भी धीरे धीरे छत पे चढ़ा, छत पे खड़ी हो गई। वो भी सीढ़ियों में ही रहा। सीढ़ियों में से सुन रहा था कि कोई 2 लोग बात कर रहे हैं। एक लड़का भी खड़ा है वहां, एक लड़का खड़ा है। उससे कह रहे कि देखो, तुमने कहा था कि 11 दिन तक जैसे तैसे हैंडल कर लो, वो तुम्हें छुए ना, मैं तुम्हें लेके चला जाऊंगा 11वें दिन। आज तक उसने मुझे छुआ नहीं, मैं अभी तक तुम्हारी ही हूं, ले चलो मुझे। उन्होंने कहा चिंता मत कर, 1-2 दिन और निकाल। बोले नहीं नहीं, आज सूटकेस तैयार है। इतने में ही दौड़ के पति ने उसका सूटकेस पकड़ लिया और उसका हाथ पकड़ लिया। और जैसे ही पति पहुंचा, वो लड़का कूद के सबसे पहले भागा। उसके भागने से वो और भयभीत हो गई, उसने भी नीचे छलांग लगा दी। नीचे गिरी। उस स्त्री ने आवाज लगाई, अरे मुझे ले चल, मैं तेरे पीछे नीचे पड़ी हूं, मेरे हाथ पांव टूट गए। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पति नीचे उतर के गया, नीचे उतर के गया, गाड़ी निकाली, गोद में उठाया, गाड़ी में रखा, हॉस्पिटल पहुंचाया, आईसीयू में एडमिट कराया। उनके घर वालों को फोन किया और पति ने फोन करके उनको बुला लिया। और जाने से पहले पति ने एक बात कही, जिस पे तू विश्वास करती थी, तेरे हाथ पांव तुड़वा के तुझे छोड़ के चला गया। और मैं ये बात तेरे माँ बाप को भी नहीं कहूंगा, पर आज के बाद मैं तेरा मुंह भी नहीं देखूंगा, मुंह भी नहीं देखूंगा। मैं तुझे क्यों छोड़ के जा रहा हूं, हिम्मत हो तो बताना अपने माँ बाप को। बताना कि जब तुझ पे विपत्ति पड़ी तो वो तुझे छोड़ के चला गया, और तुझ पे विपत्ति पड़ी फिर भी तेरे पति ने तुझे हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया, जिसको तू छोड़ना चाहती थी। क्या कह रहा था मैं इस कहानी के माध्यम से? बताओ यहां पर कौन गलत है? बोलो कौन गलत है? जवाब दो, कौन गलत है? पति? पति की मां, वो भी तो स्त्री है। वो लड़का है कि नहीं गलत, भाग गया कि नहीं? और उससे भी ज्यादा गलत है वो स्त्री, जिसने विवाह के बाद भी दूसरे पुरुष पर विश्वास किया। ये हमारे संस्कार नहीं है, बिल्कुल भी हमारे संस्कार नहीं है। इसलिए हमारे यहां कहा जाता है या तो पिता के साथ, या भाई के साथ, या पुत्र के साथ भ्रमण करना चाहिए।